नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। अजीत पवार और शरद पवार के बीच बीते कई दिनों से सियासी घमासान मचा हुआ था। बुधवार को चाचा भतीजे ने बैठक की और शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया, जिसमें अजीत पवार के पास बैठक में 32 विधायक नजर आए थे, जबकि शरद पवार के साथ 16 विधायक मौजूद थे। इसके बाद शरद पवार से अजीत पवार ने उनका पद भी ले लिया है, क्योंकि दोनों ही अलग होने के बाद एनसीपी पर दावा कर रहे थे। अजीत पवार गुट ने अपनी याचिका में चुनाव आयोग के सामने बड़ा दावा भी किया है। बताया जा रहा है कि अजीत गुट के अनुसार एनसीपी के अध्यक्ष पद से शरद पवार को हटा दिया गया है। उनकी जगह अब अजीत पवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसके पीछे हवाला दिया गया है कि 30 जून को पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें अजीत पवार को अध्यक्ष चुने जाने की बात कही गई थी। इसके बाद ही दोनों में तीखी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। पहले अजीत पवार ने बांद्रा से शरद पवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आपकी उम्र 83 हो गई है, आखिर आप कब रुकेंगे। अजीत पवार की बैठक खत्म होने के बाद शरद पवार ने कहा कि आज भी तुम्हें मेरी तस्वीर की जरूरत है। वहीं अजीत पवार ने कहा कि मैं भी राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। राज्य की भलाई करने के लिए राज्य प्रमुख का पद होना मेरे पास जरूरी है, तभी मैं महाराष्ट्र की भलाई कर पाऊंगा। अजीत पवार के साथ साथ छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, धनंजय मुंडे सहित कई नेताओं ने संबोधन में बात कही। हालांकि सभी ने संबोधन में शरद पवार को अपना भगवान बताया है। दोनों की लड़ाई यहीं तक नहीं थमी। एनसीपी को लेकर हुई लड़ाई निर्वाचन आयोग के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह ने उनके समर्थन में विधायकों और सांसदों के 40 से अधिक हलफनामे दाखिल किए हैं। निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि शरद पवार खेमे ने आयोग के समक्ष याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि गुटिया लड़ाई के संबंध में कोई भी निर्देश पारित करने से पहले उनकी बात सुनी जाए। निर्वाचन आयोग आगामी दिनों में याचिकाओं पर कार्रवाई कर सकता है और दोनों पक्षों से उसके समक्ष प्रस्तुत संबंधित दस्तावेजों का आदान प्रदान करने के लिए कह सकता है। इतना होने के बाद शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि बीजेपी भारत की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। अपने चचेरे भाई अजीत पवार की ओर से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सुले ने कहा कि ये वही मोदी है जिन्होंने आरोप लगाया था कि एनसीपी का मतलब प्राकृतिक रूप से भ्रष्ट पार्टी। अब वही बीजेपी नेता जिन्होंने बड़े पैमाने पर ना खाऊंगा का दावा किया था ने अजीत पवार की नेचुरली करप्ट पार्टी गुट से हाथ मिला लिया और उसके सारे भ्रष्टाचार को निगल लिया है। इस तरह से चाचा भतीजे की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। खबर यहीं तक थी। इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी।